हेलो दोस्तों, नमस्कार। हाउ टू मेक बिलिंग सॉफ्टवेयर इन एक्सेल VBA सीरीज के 6वें लेसन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमने अपनी वर्किंग फाइल को ओपन कर लिया है और इसको हम अब रन करते हैं। रन करने में दोस्तों देखिए सेव बटन का यूज हो गया था और यहाँ से देखिए हमने सर्च किया तो हमारा डाटा भी एक्सेल सीट से यूजर फॉर्म में बड़ी आसानी से सर्च होके आ रहा है। जो भी डाटा यहाँ पे ड्रॉप डाउन में सेलेक्ट करते हैं उसके अकॉर्डिंग यहाँ से डाटा इस पे आ जा रहा है। अभी हमें करना था अपडेट, तो चलिए समझते हैं अपडेट का कोड। तो दोस्तों सबसे पहले जैसे कि सेव है वैसे ही अपडेट है। सेव क्या करता है, हमारे टेक्स्ट बॉक्स की वैल्यू को सीट पे ले जाता है। अपडेट भी यही करेगा, बस फ़र्क दोनों में क्या रहेगा, अपडेट उस वैल्यू को करेगा जो हम चाहेंगे और उसी रो पे रिप्लेस कर देगा। सेव क्या कर देता है, रो +1 करता है, यानी नेक्स्ट रो में ले जाता है। तो दोनों में सबसे पहले हमें वैलिडेशन सेट करना पड़ेगा। तो ये तीनों वैलिडेशन हमने सेलेक्ट कर लिया है और हम आते हैं अपडेट में और ये तीनों पेस्ट कर दिया है। यानी ये तीनों क्राइटेरिया अगर सही रहेंगी तो ही हमारा जो है डाटा अपडेट होगा। तो सबसे पहले हम इसमें कोड लिखेंगे। कोड भी सेम टू सेम वैसे ही होगा। चलिए हम इसमें टाइप करके लिख लेते हैं। विद सीट हमारी 1 थी तो सीट 1, उसके बाद नीचे आ जाते हैं और कोड टाइप करते हैं यहाँ से। सीट 1 के बाद यहाँ से लिखेंगे सेट फाइंड नंबर बराबर फाइंड बराबर डॉट, ये देखिए रेंज आ गया, कोड आता जाएगा ऑटोमेटिक। अब जो हम नंबर फाइंड कर रहे हैं वो किस रेंज में है, वो है बी रेंज में। जो हमारा आ रहा है ड्रॉप बटन में वो बी रेंज में है, तो यहाँ से हम बी रेंज दे देंगे। अगर आप सी रेंज से रिप्लेस कर रहे हैं तो आप सी रेंज दे दिएगा, कोई इसमें दिक्कत वाली बात नहीं है। हम यहाँ से ब्रैकेट बंद करके डॉट फाइंड, यहाँ से फाइंड लिखेंगे, फिर ब्रैकेट मी, फिर ब्रैकेट आएगा कौन सी अपना हम फाइंड कर रहे हैं वैल्यू को, जो हमारी है टेक्स्ट बॉक्स 2 में, जो हमारी यहाँ पे हम आपको समझा देते हैं। ये टेक्स्ट बॉक्स 2 है, जो ये वैल्यू है। अब तो ये वैल्यू है ही है इसमें ऑलरेडी, अगर होगी तभी रिप्लेस होगा। तो जो टेक्स्ट बॉक्स 2 में वैल्यू है वो कहाँ पर है, बी में। तो अब हम इसमें क्या कोड लिख रहे हैं, जो टेक्स्ट बॉक्स 2 यहाँ पे लिख दिया ब्रैकेट बंद डॉट वैल्यू, जो टेक्स्ट बॉक्स वैल्यू है कॉमा, फिर एक कॉमा लगेगा यहाँ पर, एक्सेल वैल्यूज़ लिख होगा। सेम ही कोड है, देख लीजिए, सेव बटन का होल और ब्रैकेट बंद करके इंटर करेंगे तो यहाँ से गलत बता रहा है। क्या गलत है वो देखिए, यहाँ से ये नहीं लगेगा, डबल इनवर्ट कॉमा एक की बार लिखेगा। देखिए कोड सही हो गया। दोस्तों जो एरर आती हैं उनको हम चाहें तो वीडियो एडिट के टाइम पे हटा सकते हैं, लेकिन हम हटाते नहीं है। क्यों? क्योंकि आपकी समझ में आसानी से आ जाएगा। ठीक है, चलिए ये हमने लिख लिया। अब इफ़ फाइंड नंबर इज इक्वल टू, नहीं फाइंड नंबर इज इक्वल टू नहीं होगा, यहाँ फाइंड नंबर इज नथिंग आएगा, जो हमारा सेव बटन के कोड में था। नथिंग डाटा रो बराबर डॉट रेंज आ गया, देखिए ऑटोमेटिक। यहाँ से ब्रैकेट, ये देखिए हम यहाँ से क्या करेंगे, आखिरी वाला कॉलम यहाँ से दे देंगे और ब्रैकेट बंद करके ये कर लेंगे ऐसे। इंड लिखेंगे एक्सेल अप से शुरू करें तो एक्सेल अप आ जाएगा, ब्रैकेट बंद डॉट रो। अब देखिए दोस्तों, अगर हमें नई में ले जाना होता तो प्लस हम 1 लिख देते हैं, लेकिन हमें नई में नहीं ले जाना है, उसे रिप्लेस करना है तो रो लिखेंगे +1 नहीं, एल्स आ जाएगा। यदि ऐसा नहीं होता तो बराबर फाइंड नंबर क्या हो, डॉट रो, ये देखें रो आ गया। इंड इफ, हमने इफ की कंडीशन लगाई थी इसलिए हमने क्या कर दिया, इंड इफ फॉर फील्ड बराबर 1 टू वैल्यू मी डॉट टोटल कॉलम नंबर, जो हमारा वहाँ पे कॉलम नंबर बने हुए हैं,
इंटर, ये देखें ये यहाँ से गलत हो गया, FI पूरा कोड ही गलत लिख दिया हमने। इंड इफ के बाद हम लिखेंगे FOR फॉर, FIELT, अब सही है, ये हमने कोड सही कर लिया। अब अगर कोई एरर आती है कहीं पर भी आए, ये तो हम चलो अपडेट वाला कोड आपको बता रहे हैं, कहीं पर भी एरर आती है तो ये कोड लगाएंगे, ऑन एरर रिज्यूम नेक्स्ट, वहाँ से एरर हट के अगले पे चली जाएगी, कहीं पर ये वाला कोड पेस्ट कर देना है। डॉट सेल्स, सेल्स आ गया, ब्रैकेट डाटा रो, डाटा रो यहाँ पे लिख दिया, कॉमा, फिर FIELD ब्रैकेट बंद बराबर मी, फिर यहाँ से टेक्स्ट बॉक्स, जितने भी टेक्स्ट बॉक्स हों, फिर एंड फील्ड हो गई डॉट वैल्यू, ये देखिए ये के कोड लिख गया। फिर नेक्स्ट फील्ड, मतलब एक ही कॉलम में ना हो, यहाँ पे मैसेज बॉक्स क्या देंगे हम, पार्टी अपडेट, पार्टी अपडेटेड, आप जो भी मर्जी चाहे लिख सकते हैं, मैसेज ही तो है इसमें। अनलोड मी, अनलोड हो जाए, फिर क्या हो जाए, फॉर्म डॉट पार्टी डॉट शो, फॉर्म पार्टी वाला शो हो जाए, और इंड विद हो जाए। ये लो, ये आपका कोड डन हो गया। तो सबसे पहले एक बार हम रन करके देखते हैं क्या सही चल रहा है कि कोई फिर से एरर आ रही है मुसीबत। चलिए हम अपडेट करेंगे, पहले ही बता रहा है UNLOAD, स्पेलिंग ही गलत है तो गलत तो बताएगा ही। चलिए अभी कह रहा है प्लीज़ पार्टी नेम, ये देखिए अपडेट लिखेंगे प्लीज़ पार्टी नेम, ये क्या होता है, प्लीज़ इंटर पार्टी नेम होना चाहिए था। चलो मैसेज तो हम कुछ भी लिख सकते हैं। चलो अब हम पार्टी सर्च कर लेते हैं। अब यहाँ आते हैं हम, KA की जगह, KA की जगह क्या लिखेंगे, कानपुर लिख देंगे, सिटी की जगह भी कानपुर लिख देते हैं, स्टेट UP ठीक है, मोबाइल नंबर GST नंबर 123 लिखते हैं। अब देखते हैं अपडेट हो रहा है कि नहीं, फिर से पंकज सर्च कराएंगे, वाह 123 तो आ गया है, रजिस्ट्रेशन में रेगुलर लगा देते हैं, अपडेट मारते हैं। अब चेक करते हैं एक बार पंकज को, वाह रेगुलर भी आ गया, 123 भी आ गया। मोबाइल नंबर एक बार डाल के देख लेते हैं, ये देखें अपडेट करेंगे। अब हम पंकज को सर्च करेंगे तो क्या होगा, अब ऑटोमेटिक अपडेट हो रहा है, यानी कि हमें इस सीट जाने की ज़रूरत नहीं है। हम ऑटोमेटिक अगर सॉफ्टवेयर कोई बना रहे हैं तो सर्च करके क्या करेंगे, यहीं से अपडेट कर लेंगे। तो यानी ये सर्च बटन, अपडेट बटन भी आपकी काम कर रही है। अब क्या आता है हमारा नेक्स्ट। दोस्तों ये फाइल आप ज़रूर डाउनलोड कर लेना, कोई दिक्कत आए तो आप इससे कोड आप देख भी सकते हैं जो हमने टाइप किए हैं। तो चलिए देखते हैं हम कि डिलीट बटन में कोड क्या लगेगा। तो सबसे पहले दोस्तों आपको पता ही है कि जब भी हम बटन प्रेस करें, यदि इसमें वैल्यू ना हो तो उसका मैसेज दे दें, तो वो क्या कोड होता है देखें, जो हम यहाँ से लगाते हैं कोड वैलिडेशन का, वो हम पहले डिलीट बटन पे सेट कर देते हैं। ये देखें, यानी जब डाटा ही ना हो तो वो डिलीट ही क्यों होगा। अब यहाँ पे एक कोड लिखेंगे छोटा सा, 2 लाइनों का कोड है, और एक यहाँ से भी आप देखिए ये लगा सकते हैं कि जैसे हमने सर्च पे लगाया है, तो जब कॉम्बो बॉक्स में वैल्यू नहीं है तो सर्च नहीं करेगा, जब सर्च नहीं करेगा तो डिलीट भी नहीं करेगा। ये देखें, अब हम क्या करेंगे, छोटा सा यहाँ पे कोड लगाएंगे, डिम रिजल्ट एज VB MSG बॉक्स, देखिए रिजल्ट आ गया। ये दोस्तों क्या है, वेरिफिकेशन करेगा कंफर्मेशन का कि आप करना चाहते हैं, आर यू श्योर, अगर करना चाहते हैं तो डिलीट होगा। तो पहले हम क्या लिखेंगे, रिजल्ट बराबर लिखेंगे MSG बॉक्स आए। यहाँ पे जो आ रहा है VB abort, VB cancel, VB ignore, VB no, VB OK, ये नहीं चाहिए, हमें बॉक्स चाहिए। कौन सा बॉक्स चाहिए वो हम लिख रहे हैं यहाँ से, आर यू श्योर यू वांट टू डिलीट। ये देखें, ये श्योरिटी का मैसेज आएगा, हम वहाँ से बाय डिफ़ॉल्ट सर्च नहीं कर रहे हैं। और यहाँ पे VB
यस नो, 2 ऑप्शन आ गया, प्लस VB क्वेश्चंस, क्वेश्चन आ गया। फिर क्या आएगा, ये कन्फर्मेशन यहाँ लिख देते हैं। वैसे तो हम सॉफ्टवेयर का नाम लिखना चाहते थे, लेकिन हम सॉफ्टवेयर का नाम नहीं लिखते हैं। इफ रिजल्ट बराबर VBS देन, ये देखें, अगर यस हो तो तब क्या हो, विद सीट का नाम लिखेंगे, फिर सेट फाइंड नंबर, वही सेट जो हम फाइंड नंबर कर रहे थे अभी तक, कोट लगा रहे थे, वही आएगा। देखिए रेंज आ जाएगी। फाइंड नंबर कहाँ से होगा, बी कॉलम बी ब्रैकेट बंद डॉट फाइंड, ये देखिए कोड आ गया। मी फिर से ब्रैकेट ओपन करके क्या लिखेंगे, कॉम्बो बॉक्स 1, और इसको बंद करके ब्रैकेट बंद कर देंगे। डॉट वैल्यू, ये देखिए वैल्यू लिखा, यहाँ से स्पेस हमने दे दिया था, कॉमा, फिर कॉमा, एक्सेल वैल्यूज़, कॉमा, एक्सेल होल, वही वाला सेम कोड, ब्रैकेट बंद, इंटर। देखिए सही है तो अभी दिक्कत नहीं है। इफ़ वही सेम लगाना, फाइंड नंबर इज़ नथिंग देन, फिर MSG बॉक्स आ जाए, नॉट फाइंड, मतलब फाइंड नहीं हुआ, ठीक है। फिर क्या आ जाए, एग्जिट सब हो जाए, ठीक है। एल्स अगर ऐसा नहीं होता है तो एल्स लगाते हैं वहाँ पे, डाटा रो बराबर फाइंड नंबर डॉट रो, फिर इंड इफ, अगर इफ लगा है तो इंड इफ, फिर रेंज आ जाएगी। रेंज हम बता रहे हैं उसको, डाटा रो एंड यहाँ से कॉलम, फिर एंड, फिर डाटा रो ब्रैकेट बंद डॉट इंटायर, ENTIRE, इंटायर, कॉलम नहीं आएगा रो आएगा, हमें कॉलम थोड़ी डिलीट करनी है, रो डिलीट करनी है। ये देखें ये गलत आ गया, टैब हमने गलत पे क्लिक कर दिया, डॉट DE डिलीट, इंटर। अभी यहाँ पे दोस्तों देखिए गलत है, यहाँ पे हमने एक स्पेस दे दीजिए, यहाँ पर इंड इंटर, अब देखिए सही आ गया। इन विद की स्पेलिंग गलत थी, इन विद MSG बॉक्स, अगर सही होता है तो सब क्या हो जाए, पार्टी डिलीटेड। आप मैसेज में कुछ भी लिख सकते हैं अपने हिसाब से। फिर क्या हो जाए, अगर डिलीट हो गई तो अनलोड हो जाए। अब अनलोड होने के बाद क्या होगा, फॉर्म पार्टी डॉट शो हो जाएगा, और इंड इफ। अब ये जो हमने इंड इफ एकदम लास्ट में लगाया है ना, आपको पता है वो किस लिए है, ये देखें, ये जो इंड इफ है वो इसका है, ये देखें, डिम रिजल्ट VB यस देन, यदि VB यस हो तो, अगर हम डिलीट करना चाहते हैं तो क्या हो, तो ये सारा चेक करेगा, उसके बाद इंड इफ यहाँ लेगा लास्ट में, इसके बीच में कोड आ जाएगा, यस होगा तो। चलिए हम अपने आप कोड को चेक करते हैं, इसको पहले प्ले करेंगे। अभी हम इसमें से एक उड़ाना चाहते हैं, तो सबसे पहले हम AG कंप्यूटर ही उड़ा देते हैं, या पंकज उड़ा देते हैं। ये देखो सर्च किया, अब डिलीट करेंगे तो पहले पूछेगा, ये देखिए यहाँ कन्फर्मेशन लिख के आया, यहाँ पे पार्टी नेम भी लिख सकते हैं अपना, सॉरी पार्टी नेम नहीं, कंपनी नेम। चलिए, आर यू श्योर यू वांट टू डिलीट, क्या आप डिलीट करने के लिए श्योर हैं, हमने कहा नो, तो बात ख़त्म हो गई, ठीक है। रिफ्रेश कर दिया, नहीं डिलीट हुआ। अब हम क्या करते हैं, सर्च करेंगे, डिलीट आर यू श्योर टू डिलीट, हमने कहा यस, खट से यहाँ पे अपने साइड में देखा होगा डाटा उड़ गया, ओके हमने कर दिया, बात ख़त्म हो गई। अब यहाँ से आपको नहीं मिलेगा और डाटा आपका गया, इसका कोई बैकअप भी नहीं रहेगा। ये देखो अभी पार्टी नेम यहाँ पर नहीं है, एक ही पार्टी बची है, तो आपको डिलीट करना भी आ गया है। PDF क्या है दोस्तों, PDF यहीं से आपकी सीट को PDF बना लेता है। हमें नहीं लगता ये इतना इम्पोर्टेंट है PDF, और क्लियर तो आपको पता ही है, इसको हटा ही देते हैं। मेरे हिसाब से पार्टी क्रिएशन कंप्लीट हो गया है। बढ़ते हैं हम इसके बाद आइटम क्रिएशन पे, और इस सीरीज को कंप्लीट करते हैं, ताकि हम स्टॉक वाला भी बना सकें, लोन वाला भी बना सकें। बहुत सारे सॉफ्टवेयर हमें अभी बनाना है, सीखना है। तो अब हम चलते हैं
और मिलते हैं अपने नेक्स्ट चैप्टर पे, जो होगा आइटम क्रिएशन से हम शुरू करेंगे। तो अब वो जल्दी हो जाएगा। अब हम आपको सिखाएंगे कोड को कॉपी पेस्ट करना। अब कोड यहीं से उठाएंगे और वहाँ पे पेस्ट करेंगे। ज़रूरत क्या है हमें लिख। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे शेयर करें, जो सीखना चाहता है उन तक। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को लाइक करें, कमेंट करना ना भूलें। जल्द ही मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।